शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, उनके धम्म और संघ के प्रभाव से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर पल मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सुखपूर्वक बीते, सारे दुख सारे परेशानियां दूर हो, सभी रोगों से आप मुक्त रहे, सभी सुखी रहे, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण। आज हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध के धम्म में किस प्रकार से हर प्रकार के लोग आते थे और धम्म का लाभ लेकर के अपने जीवन का कल्याण करते थे। इसी बीच में सुप्रबुद्ध नाम का एक कोढ़ी था। जब भगवान बुद्ध राजगृह में विहार कर रहे होते हैं, राजगृह के वेलुवन्य में विहार कर रहे होते हैं, उस समय वहां पे एक सुप्रबुद्ध नाम का कोढ़ी रहता था, जो कि काफी गरीब था, दीनहीन था और लोग उससे चिढ़ाते भी थे कोढ़ी करके। एक दिन जब भगवान बुद्ध राजगृह के वेलुवन में उपदेश कर रहे थे, धम्म के बारे में बता रहे थे, उस समय वो सुप्रबुद्ध कोढ़ी भी भगवान बुद्ध के वचनों को सुनने के लिए, उनके धम्म को सुनने के लिए जाता है और अंत छोर में बैठा रहता है। और जब भगवान बुद्ध उपदेश कर रहे होते हैं तो बड़े ही अच्छे से मनन करते हुए भगवान के सारे उपदेशों को पूरी श्रद्धा से, पूरी विनम्रता से सुनता है और सुनते सुनते श्रोतापन्न हो जाता है। सुप्रबुद्ध कोढ़ी के मन में भगवान बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा स्थापित होती है, मन में करुणा स्थापित होती है, श्रद्धा स्थापित होती है और भगवान बुद्ध के धम्म के बताए अनुसार शील का आचरण करने लगता है और अपने जीवन को जीने लगता है। ऐसा करते करते कुछ ही दिन में वो जो सुप्रबुद्ध नाम का कोढ़ी था, वो श्रोतापन्न की अवस्था को प्राप्त हो जाता है और हमेशा जब भी भगवान बुद्ध के उपदेश होते तो चले जाता और हमेशा भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनता और ऐसा सुनते सुनते उसके मन में अपार श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। एक बार वहां के राजा ने देखा कि ये सुप्रबुद्ध जो कोढ़ी है, यह क्या सचमुच श्रद्धावंत है या ऐसे ही आकर के बैठता है। तो राजा ने कहा अलग से, जब वो जा रहा था घर में तो जाकर के पूछा कि अरे तुम इतने दीनहीन हो, इतने गरीब हो, अगर तुम बुद्ध धम्म और संघ का साथ छोड़ दोगे, उन पर श्रद्धा नहीं रखोगे, तो मैं तुम्हें काफी धन दूंगा, काफी पैसा दूंगा, काफी घर दूंगा, काफी सोने के सिक्के दूंगा। ऐसा कहता है जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम इस साथ को छोड़ दो। तो सुप्रबुद्ध कोढ़ी कहता, राजा ये किसने कह दिया कि मैं गरीब हूँ? अरे मैं तो भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धावंत हूँ, उनके द्वारा बताए गए शील और सदाचार का आचरण करता हूँ जो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। शील और सदाचार का आचरण करता हूँ, उनका अनुपालन करता हूँ, जिसे स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा है ये तो धन से भी काफी कीमती है, मैं इसका अनुपालन करता हूँ। राजा किसी को मत कह देना कि मैं गरीब हूँ, मेरे मन में तो भगवान बुद्ध के दिए हुए जो शील है उनके प्रति मैं अपने जीवन में उतार करके उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक आचरण करके जीवन बिताता हूँ, इससे मैं काफी प्रसन्न हूँ और सुखी हूँ। इस बात को राजा जाकर के भगवान बुद्ध से जाकर के मिलता है और कहता है कि मैं उस सुप्रबुद्ध कोढ़ी के पास में गया था, उसके साथ में मेरी ऐसी ऐसी बातें हुई है। तो भगवान बुद्ध कहते, राजन सुप्रबुद्ध जो कोढ़ी है उसने मेरे धम्म को और मेरे प्रति श्रद्धा स्थापित की है, उसके मन में श्रद्धा स्थापित हुई है, वो शीलवान है, सदाचारी है। और तुम एक ही राजा क्या, तुम्हारे जैसे अगर हजारों राजा भी आ जाए और उसको राजपाट देने का लालच दे,
या धन देने का लालच दे तो भी वो बुद्ध, धम्म और संघ का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और उसी के अनुसार आचरण करेगा, क्योंकि वो श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त हो गया। देखो कितना महान भगवान बुद्ध का धम्म है, जो किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी गोत्र का भेद नहीं रखता और किसी भी बीमारी का भी भेद नहीं रखता, बल्कि सभी को समानता का अधिकार देता है। और भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार आचरण करके वो बेचारा सुपर बुद्ध घोड़े भी श्रोतापन्न की अवस्था को प्राप्त कर गया और बाद में सुगति को प्राप्त हुआ। इसलिए सदैव भगवान बुद्ध के प्रति सदैव मन में श्रद्धा रखे, उनके बताए सील और सदाचार का आचरण करे। इसी में मंगल समाया है, इसी में कल्याण समाया है। सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका जीवन सुखपूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।